आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कैसे आप अपना डेली सेल्स डैशबोर्ड बना सकते हैं या कोई और डैशबोर्ड जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, नीड है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप उस डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हैं वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है सामने कि जैसे-जैसे मैं इसमें मंथ चेंज कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली या डेज़ चेंज कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली पूरे डैशबोर्ड में जो है फ़िगर्स चेंज हो रही हैं। तो ये कैसे बनेगा और एक्सेल में कैसे बनेगा, यानी एक्सेल पे डैशबोर्ड्स कैसे बनेंगे, वो सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्योंकि पावर बीआई पे डैशबोर्ड क्रिएट करना कंपैरेटिवली ईज़ी है एक्सेल के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा कुछ भी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि डेली सेल्स डैशबोर्ड और आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये एक डमी डेटा और बहुत ही कंपैरेटिवली डेटा तो मैंने पूरे ईयर का बनाया है, हर डे का बनाया है, लेकिन कंपैरेटिवली डेटा का साइज़ बहुत छोटा है ताकि आप लोगों को सिखाने में आसान रहे। तो यहाँ पे मैंने डेट, नंबर ऑफ़ कॉल्स और सेल्स ले लिए हैं। अब उसमें से मैं कैलेंडर या डे कैसे बनाऊँगा, तो मैं एक फ़ंक्शन यूज़ करूँगा इज़ टू टेक्स्ट के बाद मैंने उसको फ़ंक्शन को यूज़ कर लेना है, सेल का रेफरेंस देना है और डी लिखूँगा, सिर्फ सिंगल डी लिखूँगा डबल कोटेशन के अंदर। तो मुझे नंबर्स में उसके अंदर से डेट निकाल के दे देगा, यानी 1 2 3 4 5 6 टिल 31 30 और 28। उसके बाद मंथ के लिए मैं दोबारा टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, सेल रेफरेंस दूंगा, डबल कोटेशन के अंदर मैं 3 दफ़ा एम लिखूँगा तो ये मुझे शॉर्ट मंथ नेम दे देगा, यानी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल या मई, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं 4 दफ़ा एम प्रेस करूँगा तो वो मुझे जनवरी दे देगा, पूरा कम्प्लीटली नेम दे देगा मेरे मंथ का। ये कैसे देगा ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने आपको फ़िल्टर पे ओपन करके दिखाया भी है कि सारे मंथ्स आ रहे हैं और सारी डेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम मुझे ये करना है कि मुझे इनका बनाना है पिवट। तो आप इंसर्ट में जाएंगे, पिवट ऑप्शन में जाएंगे और इसको न्यू शीट के अंदर आपने अपना पिवट क्रिएट कराना है। ओके करने के बाद आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएं और इसको डिस्प्ले में क्लासिक मोड कर दें। क्योंकि मेरी आदत है मैं क्लासिक मोड यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में काम करता हूँ, इसलिए मैं क्लासिक मोड करता हूँ। अब नंबर ऑफ़ कॉल्स ले लेते हैं, सम ऑफ़ सेल्स ले लेते हैं। अब हमें कुछ कॉलम क्रिएट कराने हैं, तो वो कैसे क्रिएट कराऊंगा इसका मैं पहले फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के आपको दिखा दूं। और अब मुझे यहाँ पे सेल्स परसेंटेज यानी सेल कन्वर्जन, कितनी कॉल्स जो हैं वो सेल्स में कन्वर्ट हुई हैं, यानी सेल्स परसेंटेज चाहिए। तो उसके लिए मैं एनालाइज़ के ऑप्शन में जाऊँगा, जहाँ पे फील्ड आइटम एंड सेट्स लिखा है वहाँ पे जैसे ही ड्रॉप डाउन बॉक्स खोलूँगा तो वहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड लिखा हुआ आ रहा होगा। अब नेम मैं अपनी मर्ज़ी का दूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया परसेंटेज सेल्स कि कितनी सेल हुई है यानी कन्वर्ट हुई है कॉल में, इजिकल्स टू सिंपल सा फार्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ कॉल्स। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखें ये मेरे पास एक नंबर आ गया जिसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 60% यानी 59.9% ओवरऑल सेल्स कॉल मेरे पास जो है वो ट्रांसफ़र हुई है या कन्वर्ट हुई है सेल्स के अंदर। अब दोबारा मैं सेल्स को उठाऊँगा और मैं वैल्यूज़ वाली फील्ड के अंदर ड्रॉप एंड डाउन करूँगा, ड्रैग एंड डाउन करूँगा और इसको जो है मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके एवरेज कर दूँगा और इसका नाम भी चेंज कर दूँगा। लेट्स से मैं इसका नाम रख दूँगा एवरेज सेल्स। पर डे कर लें या एवरेज सेल क्या रही है वो आपको पता लग जाएगा। सही है, तो 498 जो है वो मेरा सेल्स का नंबर है पर डे एवरेज का। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से सम ऑफ नंबर ऑफ़ कॉल्स और इनको हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल F प्रेस करके रिप्लेस के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ या सम ऑफ़ के आगे स्पेस, नीचे रिप्लेस विद स्पेस। तो अब आप देखें नंबर ऑफ़ कॉल्स, सेल्स और परसेंटेज सेल्स आ गया है। अब मुझे इसी तरीके का कॉपी मैंने इसी पिवट को कॉपी किया और एक ब्लैंक जहाँ मैं थोड़ा सा उसके आगे जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ अब मुझे चाहिए डेट्स।
डेट्स आए हो तो एक ग्रुप हुआ हुआ, मैं यहाँ के अनग्रुप कर दूंगा। तो आप ये देखें डेट्स पे मुझे सेल्स के नंबर ऑफ़ कॉल्स मिल रहा है, सेल्स मिल रहा है, और पर डे का परसेंटेज सेल्स यानी सेल कन्वर्जन और एवरेज सेल भी मिल रहा है कि पर डे क्या एवरेज सेल रहा। तो यहाँ मुझे सिर्फ सेल्स और परसेंटेज सेल्स या सेल्स कन्वर्जन चाहिए, बाकी कॉलम मुझे नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, अभी तक मेरा डैशबोर्ड बनाना मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट शीट जो है वो न्यू शीट ओपन करूँगा और उसका नाम रखूँगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाने के लिए मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाऊँगा और वर्ड आर्ट के ऑप्शन में जाके एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा और इसका नाम रख दूँगा डेली सेल्स डैशबोर्ड। सही है, आपकी मर्ज़ी है, आप वर्ड स्टाइल पे जाके वर्ड आर्ट के डिफरेंट स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको जो है अपने हिसाब से यूज़ करा है। मैं अल्जेरियन फ़ॉन्ट पहले यूज़ कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया। बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फ़ॉन्ट जो है ये मेरे जो है वो डैशबोर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं होगा या सूट नहीं करेगा, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और इसको मैंने एरियल ब्लैक कर दिया। या और भी कोई फ़ॉन्ट्स हैं, आप जो चाहे वो फ़ॉन्ट्स कर सकते हैं। इसको मैंने जो है वो इस तरीके से बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, व्यू में जाके ग्रिड लाइन्स हटा दूँगा ताकि मेरे पास पीछे जो सेल्स के बॉर्डर्स हैं वो जो है वो रिमूव हो जाएं। अब मैं इंसर्ट में शेप्स में आया और अब मैंने लाइन सेलेक्ट करा है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं शेप आउटलाइन में जाऊँगा। इसके डिफरेंट लाइंस के शेप आ रहे हैं, आप उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एडजस्टमेंट के बाद मैं शेप आउटलाइंस में जाऊंगा। फॉर्मेट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, आपके फॉर्मेट जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है शेप आउटलाइन। इसके अंदर जाके मैं एक ऑप्शन होता है वेट का, उस वेट पे जाके मैं इसको 3 इंच सेलेक्ट कर लूँगा। और अब आप ये देखें, अब ये डेफिनेटली नज़र आ रहा है आपको सेल्स डैशबोर्ड के अंदर एक अंडरलाइन नज़र आ रही है। नाउ नेक्स्ट काम मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट में जाऊँगा और एक शेप क्रिएट कराऊँगा जहाँ पे मेरा कार्ड होगा, यानी अगर हम पावर बीआई की बात करें तो हम एक कार्ड क्रिएट कराएंगे जहाँ पे मैं अपने नंबर ऑफ़ कॉल्स, सेल्स, परसेंटेज सेल और एवरेज सेल पर डे, इस तरह के 4 कार्ड्स या 4 शेप्स में क्रिएट करा लूँगा। तो मैंने शेप की आउटलाइन को जो है वो थोड़ा सा थिक किया, दोबारा मैं इंसर्ट शेप में आया और अब जो है मैं आप देखें रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो शेप 2 साइड से जो है कॉर्नर उसके फ्लैट हैं और 2 साइड से कर्व हैं वो मैंने लिया है। और अब मैं जाके रोटेट में आके इसको 90 डिग्री सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब आप ये देखें, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको अपने पुराने वाले शेप के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा और इसकी नो आउटलाइन कर दूंगा ताकि ये जो मेरा एक्चुअल शेप है मेरा, उसकी आउटलाइन के साथ ये एडजस्ट हो जाए। वंस ये एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है मैं ये काम करूँगा कि मैं इसको जो है वो ग्रुप कर दूँगा। राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया मैंने ताकि ये मेरा शेप एक साथ हो जाए। जब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो आराम से मूव कर सकता हूँ, अलग अलग नहीं। अब ये लग ही नहीं रहा कि 2 अलग अलग शेप्स हैं। इसी तरीके से मैं इसकी जो है वो 3 कॉपी और बना लूँगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुझे जो है वो एक जो है वो नंबर ऑफ़ कॉल्स चाहिए, सेकंड सेल्स चाहिए, थर्ड जो है वो मुझे परसेंटेज सेल्स या सेल्स कन्वर्जन चाहिए और फोर्थ मेरा एवरेज सेल पर डे चाहिए। अच्छा, चारों को मैं अलग अलग कलर से जो है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन कराऊंगा ताकि आपका जो डैशबोर्ड है वो खूबसूरत लगे, वो प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, तो इसी को मैं एक और कॉपी बनाऊंगा, यानी इसकी एडजस्टमेंट के बाद मैं 2 कॉपीज़ इसकी और बनाऊंगा जिसमें मैं बाकी जो है वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट है मेरी 4 बॉक्सेस की वो कंप्लीट हो जाएंगी या फुलफ़िल हो जाएंगी। एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, ये तकरीबन हार्डली ये डैशबोर्ड आधे से पौने घंटे में बन जाएगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है तो वो 1 घंटा लग सकता है, बट वंस आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जो है बहुत जल्दी इस पे जो है ग्रिप हासिल कर लेंगे और फिर ऐसे डैशबोर्ड्स आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। आप चाहे जितनी
आपको जैसा भी डैशबोर्ड मिल जाए आप उसको बहुत ज़्यादा क्विकली जो है वो सेट कर लेंगे। सो यस, ये हो चुका है हमारे पास, इसकी भी आउटलाइन जो है वो बना चुका हूँ मैं। अब इसी तरीके से जो है वो मैं इसकी भी थिक कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया यार ये ऐसे ही है। इसकी आउटलाइन मुझसे ब्लैक हो गई है, तो मैं इसकी आउटलाइन को चेंज करके सेम इसके कलर की नो आउटलाइन कर दूंगा ताकि ये हो जाए। अब देखें 4 बॉक्सेस मैं क्रिएट करा चुका हूँ, 2 मैंने आपको बता दिए थे तो किस तरह करने हैं। बाकी मैंने इनका जो बैकग्राउंड कलर है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने जो मेरे शेप की आउटलाइन है उसी से लाइट कलर लिया है मिलता जुलता। अब मैं इंसर्ट में आके पिक्चर्स पे आऊँगा और मैंने 2 आइकन जो हैं वो अपने पास जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको जो है कॉल्स के लिए ले लूँगा, और जहाँ पे मेरी सेल्स है वो वहाँ पे मैं स्टोर कार्ट या आपका ग्रॉसरी कार्ट जो कहलाता है उसको, उसका आइकन ले लूँगा बाकी तीनों सेल्स में। अगर आप ऑफिस 365 या ऑफिस 21 यूज़ कर रहे हैं तो ये आइकन जो है वो इंसर्ट के इलस्ट्रेटर के अंदर बिल्ट इन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उससे ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं यानी 19 या 16 यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली गूगल पे ये लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको इजीली ये आइकन्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने ये जो है वो 3 मेरे सेल्स का पार्ट थे, तो उधर मैंने ये ग्रॉसरी कार्ट का आइकन लिख दिया, और जहाँ मेरी नंबर ऑफ़ कॉल्स थी वहाँ मैंने कॉल का ऑप्शन जो है या कॉल का जो आइकन है वो ले लिया है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी सेल्स डैशबोर्ड को जहाँ मैंने लिखा था वर्ड आर्ट पे, इसको जो है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसका साइज़ जो है वो स्मॉल किया, फ़ॉन्ट साइज़, और अब इसको मैं जो है वो अपने शेप के अंदर जो है वो एडजस्ट करूँगा, और ये सेल्स डैशबोर्ड को मैं रिमूव कर दूँगा। इज़िकल्स टू जो मेरा पिवट वाला ऑप्शन है उसको मैं जाके सिलेक्ट करूँगा, यानी पहले मैं सिलेक्ट करूँगा उसके जो भी वैल्यूज़ हैं यानी नंबर ऑफ़ कॉल्स की वैल्यूज़ हैं वो, और उसके बाद जो है मैं, अब आप ये देखें यहाँ पे मुझे जो है ना वो कॉमा फॉर्मेट में नहीं मिल रहा था, तो मैंने वहाँ जाके कॉमा करा तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। एरियल ब्लैक लूँगा और इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 18 कर दूँगा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लेकर आऊँगा, और अब इक्वल्स टू मैं रेफरेंस दूँगा जहाँ पे इसकी हेडिंग है यानी नंबर ऑफ़ कॉल्स। यस, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा, 20 रखूँगा या 16 रखूँगा, लेकिन फ़ॉन्ट भी मैं इसका जो है वो एरियल ब्लैक नहीं रखूँगा, इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं कैलिब्री रखूँगा। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सेल की ये एक अच्छी बात है कि आपको एडजस्टेबल रहते हैं आपके कॉलम्स। पावर बीआई के अंदर आपको एडजस्टमेंट, मैनुअली एडजस्टमेंट नहीं मिलती, आपको ऑटो तरीके से ही एडजस्ट करना होता है। खैर इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी जहाँ वैल्यूज़ और हेडिंग आ रही है, इन दो को मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और तकरीबन कोई इसी तरीके से अगली 3 दफ़ा पेस्ट कर दूँगा, और तीनों जगह पे मैं एडजस्ट कर दूँगा। ये होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग काम, जब आप ऑटोमेटिक तरीके से कॉपी पेस्ट करके आप अपनी चीज़ों को हार्ड एंड फास्ट कर रहे होते हैं, ताकि आपका टाइम बचे, आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग डैशबोर्ड रहे या कोई भी काम रहे जो भी आपका टारगेट है। क्योंकि जब आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो ये कंपैरेटिवली ये टाइम लेते हैं, और उसके बाद इसके एडजस्टमेंट और इसको पास ऑन होने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है, और आपकी मेहनत अगर इसी तरीके से फ़ौरन ज़ाया हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। खैर सेम जो मैंने आपको नंबर ऑफ़ कॉल्स के लिए कहा था वही मैंने यहाँ पे सेल्स के लिए भी किया है। पिवट में ऑप्शन पिवट से ही मैंने इसको सिलेक्ट करके इसका सेल रेफरेंस दिया है, और जहाँ नंबर ऑफ़ कॉल्स लिखी हुई हैं वहाँ पे मैं जो है वो सेल्स का जो है वो रेफरेंस दे दूँगा, ताकि ये नंबर ऑफ़ कॉल की जगह जो है वो सेल्स लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने सेल्स का रेफरेंस दे दिया है। तो अब आप ये देखें ये सेल्स आ गया, इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, इसके फ़ॉन्ट को, इसके फ़ॉन्ट साइज़ दोनों को मैंने एडजस्ट कर दिया है। तो इसी तरीके से आगे मैं सेल्स कन्वर्जन या परसेंटेज सेल्स के लिए भी ये काम करूँगा, और एवरेज सेल्स पर डे के लिए भी मैं सेम काम करूँगा।
तो अभी तक जो है मैंने आपको सिखाया है, तो सेल्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है समझ आ रही होगी, और आपको इतना सुकून से समझाने का मकसद सिर्फ़ यही होता है ताकि आप लोग हर चीज़ को जो है वो बहुत जो है वो डिटेल में सीख लें। आपको भी लगे कि आपकी तरह ही कोई एक न्यू कमर बैठा हुआ एक प्रैक्टिस कर रहा है और ये चीज़ें बना रहा है। तो आप ये देखें, मैंने बाकी सबका बना दिया। अब मैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या इसको और मॉडिफ़ाई करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए, जो जैसे नंबर ऑफ़ कॉल्स का सेल जो है वो ब्लू कलर है, तो मैंने उसकी वैल्यूज़ को जो है उसी के डार्क कलर से जो है वहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे सेल्स की वैल्यू को मैंने येलो की शेड में डार्क येलो दे दिया है, डार्क ग्रीन कर दिया है मैंने परसेंटेज सेल्स को, और एवरेज सेल्स को मैंने डार्क ऑरेंज से मेंशन कर दिया है बॉक्सेस के अंदर। तो हमारा कार्ड वाला सिनेरियो अब यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि होगा कि हम मंथ की वैल्यू को या मंथ को हम किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करें कि हम मंथ चेंज करें, तो हमारे ऑटोमेटिकली जो है वो पूरा डैशबोर्ड अकॉर्डिंग टू द मंथ जो है वो चेंज हो जाए। इन सब को आपने सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है और अलाइन पे जाके आपने टॉप कर देना है ताकि इस तरीके से अलाइन हो जाए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। और दूसरा स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे मंथ लेकर आना है मुझे। अच्छा, उससे पहले अगर आप इन चीज़ों को जितना जो है वो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको डज़ नॉट मूव और साइज विद सेल्स। अब आप जितना भी सेल्स जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करें, डिलीट करें, ये कॉलम्स, ये चीज़ें कहीं मूव नहीं होंगी। अब मैं यहीं से पिवट के ऑप्शन पे से पिवट को सिलेक्ट किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ कॉल्स और ये सेल्स वगैरह रखी थी, वहाँ पे ये सब आ गया है। मंथ्स को मैं लूँगा फ़िल्टर में, और वैल्यूज़ में से मैं सारी वैल्यूज़ को जो है वो वापस हटा दूँगा। और यहाँ पे पिवट ऑप्शन में जाके मैं जो है पिवट ऑप्शन में जाके डिस्प्ले में जाके मैं इसका क्लासिक मोड भी हटा दूँगा। तो अब आप ये देखें, सिर्फ यहाँ पे मंथ्स ऑल रहे या मंथ्स के नेम होंगे आगे। ये हमारे पास जो है वो मंथ का सेक्शन आ गया, लेकिन मंथ के अंदर जो है मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैंने शॉर्ट मंथ नेम बनाए हैं। तो यानी अगर मुझे इसी नेम को जो है वो लॉन्ग मंथ नेम करना होगा तो मैं डेटा के अंदर वापस जाऊंगा, और जहाँ ट्रिपल एम लिखा है वहाँ मैं एक और एम ऐड कर दूंगा। तो अब आप देखें, ये जनवरी फरवरी कंप्लीट फुल फॉर्म में लेकर आएंगे। रिफ़्रेश कराया मैंने सारे पिवट्स को, और अब जैसे ही मैं इसके फ़िल्टर ओपन करूँगा तो आप देखें कम्प्लीटली नेम आ रहे हैं। जनवरी पूरा लिखा हुआ आ रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब मैं जाऊँगा इंसर्ट में और यहाँ पे क्लिक करूँगा इंसर्ट स्लाइसर पे, और कैलेंडर पे चेक लगा दूँगा। कैलेंडर मींस हमारे डे, यानी 1 2 3 4। अगर जनवरी है तो 31 तक है, अगर फरवरी है तो 28 या 29 तक होगा, जैसे कि लीप ईयर होगा। अब इसके ऑप्शंस में जाना है हमें। ऑप्शंस में जाके जहाँ कॉलम लिखा हुआ है वहाँ मैं इसको कर दूँगा 7 तक, यानी एक रो में 7 आए, क्योंकि 7 डेज़ होते हैं हमारे पास। आपकी मर्ज़ी, आप इसको 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप इसको 7 तक लेके जाएं, क्योंकि जो है वो एक हफ़्ते के अंदर 7 डेज़ होते हैं, मंडे टू संडे और संडे टू मंडे, जैसे भी आप काउंट करें। अब मैंने राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग में गया और मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, हाइड आइटम्स विद नो डेटा। तो आप देखें जहाँ पे 1 आपको नज़र आ रहा था, जो कि डुप्लिकेट कर रहा था, वो सब जो है वो गायब हो गया। अब सिर्फ जो है 31 तक है, और अगर मैं फरवरी सेलेक्ट करूँगा तो 28 तक रहेगा। इसी तरीके से कोई ऐसा मंथ जिसमें 30 डेज़ आते हैं वो सिलेक्ट करूँगा तो 30 डेज़ तक रहेंगे। दोबारा मैं राइट क्लिक करूँगा, स्लाइसर सेटिंग पे जाऊँगा, और मुझे जो है डिस्प्ले हेडर पे से भी चेक हटा दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कैलेंडर लिखा हो। तो अब आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ डेट्स लिखी हुई आ रही हैं। तो अब उसको चेक कर लेते हैं कैसे। अगर हम फरवरी लेते हैं तो ये देखें 28 तक आ रहा है।
तो अभी तक का हमारा डैशबोर्ड का काम जो है बहुत स्मूथ एंड फाइन चल रहा है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। अब हम जाते हैं ऑप्शंस में और यहाँ पे न्यू स्लाइसर स्टाइल लेते हैं, यानी अब स्लाइसर का स्टाइल अब हम अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माय स्लाइसर स्टाइल। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, होल स्लाइसर को जो है फॉर्मेट करूँगा और इसका कलर जो है फिल में जाके मैं कर दूँगा लाइटिश ग्रे। ओके, तो अभी इसको लाइटिश ग्रे नज़र आ रहा है। अब सेकंड मैं करूँगा सिलेक्टेड विद डेटा आइटम्स, यानी थर्ड ऑप्शन, इसको मैं फिल कर दूँगा ब्लू कलर से। इसके बॉर्डर को मैं बनाऊँगा ऑल बॉर्डर और ऑल बॉर्डर को मैं कलर कर दूँगा ब्लू कलर से ही। डार्क ब्लू कलर से मैंने इसके बॉर्डर्स बनाए और फॉन्ट साइज़ को जो है वो मैं वाइट कर दूँगा। इसी तरीके से जो अनसिलेक्टेड डेटा है उनके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वाइट सेल करूँगा अनसिलेक्टेड डेटा पे। अब आप देखें साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। इस तरीके से अनसिलेक्टेड डेटा का फॉर्मेट को मैं कैसे करूँगा, फॉर्मेट पे मैं गया, बॉर्डर सेलेक्ट किए मैंने और ऑटोमेटिकली तरीके से जो है मैंने इसको ब्लू करा और ऑल बॉर्डर बना दिए। फिल के अंदर मैं गया और फिल के अंदर मैंने ले लिया लाइट ब्लू और इसको मैंने कर दिया ओके और इसको रहने दिया मैंने ब्लैक। तो अब आप देखें साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है जो जो काम आप कर रहे हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, अनसिलेक्टेड डेटा जो भी है हमारा उसको मैंने लाइट ग्रे किया, यानी थर्ड टोन ऑफ ग्रे किया। उसके बाद उसके बॉर्डर बनाया, उसके बॉर्डर को जो है वो मैंने डार्किश ग्रे कर दिया, ऑल बॉर्डर किया और ऑटोमेटिक कलर इसका जो है वो मैंने मरून या रेड कर दिया। और लास्ट ऑप्शन जो है हाउ एवर अनसिलेक्टेड डेटा, पहले मैंने हाउ एवर सिलेक्टेड डेटा रखा, अब मैंने हाउ एवर अनसिलेक्टेड डेटा को मैंने क्या करा, फॉर्मेट पे गया और सेम जो प्रोसेस मैंने हाउ एवर सिलेक्टेड डेटा का करा था वही मैंने अनसिलेक्टेड डेटा को भी सिलेक्ट करके कर दिया है। तो अब आपको जब स्लाइसर मैं अपने स्टाइल ऑफ स्लाइसर लूँगा तो आप देखेंगे स्लाइसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, को नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपके स्लाइसर्स के बटन यानी 1 2 3 4 जो भी आपके डेज़ हैं, कैलेंडर डेज़ हैं, वो कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप चाहें तो कंट्रोल प्रेस करके भी इस स्लाइसर को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं इस तरीके से। सिर्फ आप माउस को लेके जाएं ऐसे और आप देखें डायरेक्ट ही आपकी 20 डेट सेलेक्ट हो जाएंगी, 20 डेट सेलेक्ट हो जाएंगे, 10 डेज सेलेक्ट हो जाएंगे। जितने आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल डेज चाहिए तो वो फिर आप कंट्रोल प्रेस करके भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई डेज एक्सक्लूड करना है, जस्ट लाइक कि संडे को सेल नहीं में अपने संडे को एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। अब हम जाते हैं जहाँ पे हमारा डेज़ वाला पिवट था, उसी में मैंने इंसर्ट करके चार्ट बनाया 2D बार चार्ट और इसकी फील्ड्स को मैंने हाइड कर दिया है और इधर डबल क्लिक करा जो इसके लेजेंड्स आ रहे हैं इसको मैंने बॉटम के अंदर ले लिया। अब इस ग्राफ को जो है मैं, इस विजुअल को जो है मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा और जहाँ मेरा डैशबोर्ड है वहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूँगा और इसकी एडजस्टमेंट कर दूँगा अकॉर्डिंग टू माई डैशबोर्ड। सो मुझे डैशबोर्ड की एडजस्टमेंट, इस ग्राफ की एडजस्टमेंट ऐसे करने है कि मेरा डैशबोर्ड जो है वो ख़राब ना लगे, ऐसे अलाइनमेंट आउट ना लगे, इसके साथ ही लगे। अभी आप देखें पूरे साल की सेल्स आ रही हैं, मैंने डेज सेलेक्ट करे में तब भी साल की सेल्स आ रही हैं। तो इसको कनेक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा तो वो देखें। मैं दोबारा पिवट के ऑप्शन में गया, इंसर्ट में जाएं या एनालाइज में जाएं और इंसर्ट स्लाइसर करें और इधर चेक लगा दें मंथ पे। तो अब आप देखें जैसे ही ओके करेंगे सारे मंथ्स लिखे हुए आ गए, दिसंबर तक ये सारे मंथ्स लिखे हुए आ गए। दोबारा आप राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग में जाएं और हाइड कर दें जिनमें डेटा नहीं है। तो अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ दिसंबर तक जो है वो मंथ्स आएंगे, बाकी जगह पे नहीं आएंगे। अब क्या करना है, अब आप इसको ये करेंगे कि आपके पास ये मंथ आ गया, आपने इस पर राइट क्लिक करना है दोबारा से। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है, दोबारा पिवट शीट पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और जहाँ रिपोर्ट कनेक्शन लिखा हुआ है
इस रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप सारे पिवट्स पे चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। सेम काम आपका एक और पिवट है जो कि मंथ का है, ये देखें मंथ ये हो गया, लेकिन आपके डेज़ काम नहीं करेंगे। मंथ तो काम कर रहे हैं आपके पास, लेकिन डेज़ की सेल्स काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप दोबारा राइट क्लिक करेंगे अपने जहाँ पे आपके कैलेंडर डेज़ आ रहे हैं, रिपोर्ट कनेक्शन इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी क्लिक करके सब पिवट्स पे चेक लगा देंगे। तो अब आप देखें, अब आप डेज़ सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको डेज़ के अकॉर्डिंगली भी बताएगा। ये देखें, तो ये आपके जितने भी आपने 12 दिन 14 दिन सेलेक्ट करें उन सब की सेल्स आपको बता रहा है। अब आप जाएंगे चेंज चार्ट टाइप में, क्योंकि आपने सेल्स और परसेंटेज सेल्स दोनों सेलेक्ट करे थे, और आप इधर आ जाएंगे कॉम्बो चार्ट में, और कॉम्बो चार्ट में जो आपका परसेंटेज सेल्स है उसको लाइन विद मार्कर्स ले लेंगे और उसको सेकेंडरी एक्सिस पे ले लेंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखें परसेंटेज सेल्स जो है वो आपकी एज अ लाइन शो कर रही है। आपने ग्रेड लाइन्स हटा दी पीछे से, चार्ट का जो भी टाइटल है वो ओपन कर दिया और उस चार्ट के टाइटल पे आपने नाम लिख दिया। आप चाहें तो लेबल्स लें, आप चाहें तो लेबल्स नहीं लें, मैं लेबल्स हटा दूंगा यहाँ पे। आप अपने लिए ले सकते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे जिसको भी आप चार्ट प्रेजेंट करें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ ट्रेंड चेक करना है डेली सेल्स का, तो मैं जो है वो मुझे नहीं चाहिए वैल्यूज़। आप ये देखें कि आप यहाँ से जो है फॉर्मेट में जाके आप इसके डिज़ाइन के अंदर जाके आप इसके डिफरेंट चार्ट्स को भी ले सकते हैं। मैंने एक ये चार्ट उठाया और चार्ट टाइटल में मैंने लिख दिया डेली सेल्स चार्ट। अब आप ये देखें एक एक दिन का भी ये चार्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप इसी को कोई और मन करेंगे तो वो भी दिखा रहा है। मैंने इसके बॉर्डर्स वगैरह बना दिए। अब इस चार्ट की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम फॉर्मेटिंग कर दें ताकि और ख़ूबसूरत लगे। आप देखें ऊपर भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, यानी इसका मतलब आपका जो स्लाइसर है, आपके जो डेज़ हैं वो सही काम कर रहे हैं। वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ही ऊपर भी आपके कार्ड में भी वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं और नीचे भी आपके ग्राफ सेल्स चार्ट वाला डेली सेल्स चार्ट वाले ग्राफ में भी चेंज कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले जो है इन ग्राफ के जो है वो शेप फिल कर लेना है। मैंने ले लिया डार्क ब्लू। अब लाइन पे आ जाते हैं हम। लाइन पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो राइट साइड पे एक फॉर्मेट डेटा सीरीज़ शो हो जाएगा। इसको आप सॉलिड लाइन कर दें और सॉलिड लाइन के अंदर आप इसका ले लें कलर येलो, और इसको स्मूथ लाइन कर दें, चेक लगा दें और इसका कलर आप येलो ले लें ताकि प्रॉम्प्ट हो जाए। और आप जब इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे विड्थ की लाइन की, उसके बाद आप जाएंगे इसी जगह पे जहाँ पे मार्कर लिखा हुआ है, मार्कर पे जाएंगे, बिल्ट इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ चाहें तो डॉट की जगह कुछ भी ले सकते हैं। डॉट का मैंने साइज़ बढ़ा दिया ताकि प्रोमिनेंट हो जाए किस जगह पे सेल्स परसेंटेज आ रही है। फिर मैं अपने बार को सिलेक्ट करने के बाद इसकी गैप को कम कर दूंगा, यानी 150 कर दूंगा। तो आप ये देखें अब और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है ये। तो अभी तक हमारा एक ग्राफ तो हो गया है, अब हमें चाहिए दूसरा चार्ट। दूसरा चार्ट जो है वो होगा मंथली सेल्स का। अब मंथली सेल्स के चार्ट के लिए हम दोबारा से जाएंगे अपने पिवट वाले ऑप्शन में, पिवट वाले यानी सपोर्टिंग शीट पे जहाँ पे हमारे पिवट्स बने हुए हैं। बिफोर दिस मैं चाहता हूँ ये मंथ नेम मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर दूँ। तो इसके लिए मैं जाऊँगा डिज़ाइन के अंदर और ड्रॉप डाउन खोल के मैं न्यू पिवट स्टाइल करूँगा और इधर मैं इसका नाम पिवट स्टाइल 1 ही रहने दूँगा। और इसका जो है मैं एक काम करूँगा कि मैं फ़िल कर लेता हूँ ब्लू कलर, बॉर्डर इसके मैं बना देता हूँ ब्लू कलर से ही, उसी सेम कलर से, और फॉन्ट का जो कलर है वो मैं रख देता हूँ वाइट। रिपोर्टेड फ़िल्टर वैल्यू और जो दूसरी रिपोर्टेड वैल्यू है उसका भी कलर मैं वाइट रख देता हूँ। बॉर्डर को जो है वो मैं डार्क ग्रीन कलर बना देता हूँ।
और फिर भी मैं डार्क ग्रीन कलर से कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें, ओके करूँगा और फिर इस स्टाइल में जाके कस्टम में मेरा अपना स्टाइल बना हुआ है, मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखें मंथ, नेम और मंथ की हेडिंग दोनों पे कलर चेंज हो चुके हैं। तो अब ये डैशबोर्ड जो है वो मंथ, जहाँ मंथ का फ़िल्टर है वहाँ से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अब आप एक विजुअल तो एक विजुअल तो नहीं कहूँगा मैं, एक ग्राफ तो ये है डेली सेल्स चार्ट का, फिर स्लाइसर भी विजुअल ही काउंट होता है और जो कार्ड्स बने हुए हैं वो भी विजुअल काउंट हो सकते हैं। तो अब मुझे एक और विजुअल चाहिए जो कि मंथली सेल्स हो, जो स्टैटिक रहे, जो चेंज ना हो, मुझे पता रहे यार मेरी मंथली सेल्स तो इतनी ही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं दोबारा अपनी पिवट वाली शीट के अंदर आऊँगा। पिवट शीट पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, ये सेल्स डैशबोर्ड आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हो सकता है किसी का सेल्स डैशबोर्ड ना हो सकता है किसी का जो है वो रेवेन्यू की बेसिस पे कोई और हो, कोई एक्सपेंसेस का चार्ट हो। तो ये डैशबोर्ड सिखाए जाते हैं सिर्फ आपको टेक्निक बताने के लिए। अब मैं पिवट टेबल पे ही दोबारा, जहाँ मेरी पिवट टेबल से मैं उस शीट पे दोबारा गया हूँ, मैंने इसको कॉपी करा है और दोबारा इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन मैं रिपोर्ट कनेक्शंस में जाके पिवट टेबल, जो करंट पिवट टेबल है, उस पे से अनचेक कर दूंगा और जब मैं इसको फ़िल्टर ऑन करूंगा तो आप ये देखें इसका कोई भी लिंक ऊपर वाले पिवट टेबल से नहीं होगा। विच मीन्स इस, जो मुझे स्टैटिक वैल्यू चाहिए मंथली सेल्स चार्ट की, वो इसकी चेंज करने से कोई, उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई इफेक्टनेस नहीं आएगी। कॉपी किया मैंने, अब मैं इंसर्ट पे गया हूँ, मैंने इसके लिए एक चार्ट क्रिएट कराया है, पाई चार्ट, 3D पाई चार्ट। अब 3D पाई चार्ट पे भी सेम मैं जो है इसके बटन्स को जो है वो हाइड कर दूंगा। इवन इसके अंदर तो मैं जो है वो लेजेंड्स को भी हाइड कर दूंगा। खैर, मैंने सबसे पहले डेटा लेबल्स खोले, डेटा लेबल्स पे डबल क्लिक करा और उसके साथ कैटेगरी भी ले ली, क्योंकि मुझे लेजेंड्स नहीं चाहिए, तो मुझे कैटेगरी जो है वैल्यू के साथ लाजमी चाहिए, ताकि मुझे पता हो कि जनवरी की सेल्स कौन से सेक्शन में है, फेबररी कौन सी है और मार्च की कौन सी है। राइट नाउ इसका नाम मैंने दे दिया मंथली सेल्स चार्ट। और इसकी वैल्यू को जो है अकॉर्डिंग टू माई चार्ट एरिया जो है वो मैं एडजस्ट कर दूंगा। कोशिश यही होगी मेरी कि सब के जो वैल्यूज़ हैं वो अगर उसके पाई के अंदर नहीं आ रही, उसकी पीसेस के अंदर नहीं आ रही हैं, तो मैं उसको बाहर कहीं खूबसूरती से एडजस्ट कर दूं, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। बट सितंबर, आई थिंक सितंबर का एक नेम भी बड़ा है और क्या नाम है वो, बाहर उसकी इतनी गुंजाइश नहीं है कि आए, तो मैं उसको जो है वो स्लाइस के अंदर ही कहीं एडजस्ट करूँगा ताकि वो आप लोगों को नज़र आए। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से चाहें उसको जो है वो एडजस्ट करा सकते हैं अपने पास। आप लोगों को स्क्रैच से सिखाने का मकसद ही सिर्फ इतना होता है कि आप लोग ये चीज़ सीख लें और फिर इसको अप्लाई करें, और आप लोग को यही फ़ील हो कि यार मुझे इतना टाइम लग रहा है तो आपको भी इतना टाइम ही लगेगा, बीइंग अ न्यू यूज़र, और या फिर मॉडिफाई कर रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं तो नया। अब मैं अपने जो मंथली सेल्स चार्ट की जो हेडिंग है उसका कलर मरून कर चुका हूँ। अब मैं इसको जो है कंट्रोल एक्स करूँगा और अपने डैशबोर्ड वाली जगह पर, जहाँ पे मेरा मंथली सेल्स कैलेंडर है, उसके नीचे कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब आप ये देखें, इसको इधर ही एडजस्ट करूँगा और इसके लेबल्स को भी इस तरह एडजस्ट करूँगा ताकि ये जो है वो देखने वाले को या जिसके पास भी मैं रिपोर्ट भेजूँ उसे भी ये नज़र आए कि जनवरी की सेल्स क्या है, फरवरी की क्या है। उसको ये ना हो कि वो ये समझे यार ये तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है और ये कुछ आपने जो है जंबल अप करके दे दिया है। ये एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ इसके अंदर। अब इसके बॉर्डर्स वगैरह रह गए हैं, वो सिंपल सा आपने फॉर्मेट के अंदर जाके ही इसके बॉर्डर्स बनाने हैं। शेप आउटलाइन आपने ले ली ब्लैक, और डैश का जो है वो आपने थोड़ा सा थिक कर लिया बॉर्डर को। तो आप ये देखें ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब जितने भी मैं सेल्स डेज़ को चेंज करूँगा उसका इफ़ेक्ट मंथली सेल्स चार्ट पे नहीं आएगा। कैसे, अब आप ये देखें सारे विजुअल्स पे इफ़ेक्ट आएगा, इस पे नहीं आएगा।
इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया और कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मैं जो है वो फ़ॉन्ट के अंदर बॉर्डर के अंदर गया। बॉर्डर के अंदर जाके मैंने थिक एक लाइन जो है सेलेक्ट करी और उसको ब्लैक कलर से ही बना दिया। तो आप ये देखें इस जगह पे भी बॉर्डर बन गया जो कि हमारा डेज़ का कॉलम था। इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया मैंने। अब आप देखें ये प्रॉपर्ली मेरे पास एक सेल्स डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। और अब मैं जब भी इसमें से डेज़ को सिलेक्ट करूँगा तो पूरा चार्ट चेंज होगा, पूरा डैशबोर्ड जो है वो चेंज होगा, सिवाय मंथली सेल्स डैशबोर्ड के, जो कि मैं चाहता था कि स्टैटिक ही रहे। तो आपको लाज़मी इसको अगर डायनेमिक रखनी है तो आप रिपोर्ट कनेक्शन के साथ बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कि कुछ चीज़ें आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर स्टैटिक भी रखनी होती हैं, ताकि जब वो आपके सीनियरिटी या मैनेजमेंट लेवल के हाथ में जाए रिपोर्ट तो उसे पता हो। तो अब आप देखें बैकग्राउंड कलर भी मैंने लाइट ब्लू कर दिया। और अब ये सेल्स डैशबोर्ड मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये सेल्स डैशबोर्ड कितना अच्छा लगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने लोग जो ये चीज़ सीखना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ ये सोच के नहीं सीख पाते कि बहुत लेंदी काम है, तो वो इस छोटे-छोटे स्टेप्स को सीख के एक बड़ा डैशबोर्ड बनाएं और डैशबोर्ड क्रिएट करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर तो मैं सिखा सका, जो कि मेरी लिमिटेड नॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें उससे, अगर तो मैं सिखा सका तो आपको ज़रूर सिखाऊँगा। तो टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।